बेटा शुरू कर लें, बेटा शुरू कर लें, चलिए। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब, चलिए फटाफट से लास्ट टॉपिक हमारे पास जो बचा हुआ है, एपीजीपी। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी आपसे इनफाइनाइट जीपी की, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या था? बोलो बेटा, क्या मतलब था? अरे बोलो। इनफाइनाइट जीपी का मतलब है एक ऐसी जीपी जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, जिसकी टर्म्स को आप काउंट ना कर सकते हो। अब ऐसे में अगर इसका सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो बेटा क्या फॉर्मूला बताया था? a अपॉन 1 माइनस आर। और याद रखिए इसमें r की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम, 1 से कम यानी r पॉइंट्स में होगा। लेकिन अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो बताना सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। इस सब के ऊपर डिटेल में चर्चा मैंने कर दी थी। अगर यहां पर टर्म्स बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी तो उसका सम निकालना कठिन है, निकल ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन अगर घटती जा रही है, डिक्रीजिंग जीपी है, तो एक समय के बाद ये जीरो हो जाएंगी टर्म्स, और ऐसे में उसका सम निकालना पॉसिबल हो जाएगा। ये मैंने आपके साथ काम कर लिया था। इसकी पूरी डिटेल्ड चर्चा फॉर्मूले की यहां पर हमने कर ली थी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। करिए, पढ़ें बेटा, पढ़िए। तो 58 से 64 तक के क्वेश्चंस हैं यहां पर, पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। देखिए क्या कह रहा है 58 क्वेश्चन। 58 बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? 58 में बोल रहा है x इज द सम ऑफ a1 प्लस a स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, y इज द सम ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, ये जीपी है कि नहीं है? बोलो बेटा। फर्स्ट टर्म को a से मल्टीप्लाई करो, फिर a से मल्टीप्लाई करो। यस, दिस इज क्लियरली अ जीपी। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें x को ही लिख सकते हैं। बेटा इसका सम निकालना आता है क्या? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था? अरे फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? a का मतलब फर्स्ट टर्म, यहां फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और r कितना है इसमें? a। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना? गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन कैन बी राइट इट एज x इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस a, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? r क्या है? a। सिमिलरली यहां से जरा y की वैल्यू निकाल के बताइए। 1 अपॉन, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशो क्या है? कुछ करा नहीं मैंने अभी तक, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया कि x को कह पाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस a, और y को कह पाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस b। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? चलो जी आगे। अब देखो से पूछा क्या है उसने बोला फाइंड। वो क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है फाइंड द सम। किसका सम निकालना है? 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ये सम आपको
निकाल कर देना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा फिर से बताओ, ये सीरीज जीपी है या नहीं है? अरे बोलो भाई, ये गिवन सीरीज जीपी है या नहीं है? है तो फर्स्ट टर्म बताओ 1, कॉमन रेशो बताओ ए बी, तो यहां से इसका सम क्या होगा? 1 अपॉन इज द रिक्वायर्ड आंसर। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, बल्कि ये छोड़ो, ऑप्शन तो ए और बी की टर्म्स में ही नहीं है। तो एक बात समझ में आई है आपको? बताओ क्या समझ में आई? समझ में मुझे ये आया, इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल पाओगे? करो सॉल्व। यहां से बताओ ए कितना आएगा? अगर सॉल्व करें इसे तो x माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1, ए निकालना है अगर, तो x माइनस 1, ए निकालना है x माइनस 1 अपॉन x। देखना ये आना चाहिए, और यहां से सिमिलर पैटर्न पर b आएगा। बेटा आ रहा है क्या? जरा देख के बता दो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस एक्स ए इक्वल टू 1, ए x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, a और b आ गया कि नहीं आया? अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। मेरा क्वेश्चन लॉजिकली यहां खत्म हो गया था, लेकिन ऑप्शन कोई ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सारे x और y की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो इसी वजह से a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। करो सिंप्लीफाई, एक्स वाई। बेटा करवाओ ना थोड़ी मदद मेरी। एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। ये ऊपर 1 भी तो है पूरा, 1 अपॉन, और क्या लिख पाएंगे इसे? ये पहुंच गया एक्स वाई ऊपर, ये कैंसल, क्या बचा? x प्लस वाई। चेक करना बेटा ये ऑप्शन में है क्या? मिल जाएगा, इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई खास बात नहीं थी, कोई खास विशेष बात मुझे नजर नहीं आ रही क्वेश्चन में। कर लो फिर भी क्वेश्चन 58। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। मजेदार बात ये है, इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ ही, यानी सारे क्वेश्चन ही एग्जाम के हैं। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक इन्वॉल्व है, और सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। करिए जी नोट। 58 क्वेश्चन, 58। जरा क्वेश्चन 59 करके बताएंगे इसके बाद। जिसका 58 हो गया, स्टार्ट डूइंग 59th क्वेश्चन।
बेटा हटा दें क्या से? 59th देखिए, हो गया होगा 59 तो, आसान है, देख लेते हैं। 59th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59th में बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो y को लिख पाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर। इसमें a भी x है और r भी कितना है? x। इज द आंसर, इज द आंसर। लेकिन क्या उसने y की वैल्यू पूछी है? मैं क्वेश्चन यहीं रोक देता, लेकिन उसने पूछा क्या है? अरे उसने तो x पूछा है। ओहो, यहां नहीं रोक सकते क्वेश्चन, यहां से x निकाल लो। फिर ये लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू, ये लो जी। अब देखना आंसर मैच हो रहा है क्या? बेटा चेक करो आंसर मैच हो रहा है क्या? यस, ठीक है। उसने पूछा x था, मैंने पहले y निकाल लिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, और फिर वहां से सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को x की टर्म्स में ले गए, क्योंकि उसने x ही पूछा था मेरे से। क्वेश्चन 60 पर आएंगे, क्योंकि उसने पूछा भी x ही था मेरे से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 60। आगे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। इंडिसेस टॉपिक किया हुआ है हमने, 6 की पावर हाफ, 6 की पावर 1/4 अप टू इंफिनिटी, इन सबका प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा एक बात याद आ रही है आपको, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इंडिसेस चैप्टर में बताओ ये क्या हो जाता था? बेस आर सेम इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो पावर्स गेट एडेड। हाँ बोलो, आओ तो सारी पावर्स ऐड कर देते हैं, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इंफिनिटी। ओ माय गॉड बेटा, ये क्या बन गई? पावर में क्या बन गई? ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। हाँ बोलो, ए कितना है इसमें और आर कितना है? फॉर्मूला लगा दो, 6 की पावर ए अपॉन 1 माइनस आर। 6 की पावर, सब पावर में चल रहा है, ये पावर में ही इनफाइनाइट जीपी बन गई, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर। यानी कितना बन गया ये कुल मिलाकर? 6 की पावर हाफ, अरे ये तो 6 की पावर 1 बन गया। आंसर इज 6। सिक्सटी के बाद क्वेश्चन 64 करिए पहले। इस बार लॉग का क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी इंडिसेस की थी, अब लॉग वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन 64 में यूज करेंगे। करो, लिखो पहले क्या बोल रहा है और कुछ सिंप्लीफाई करिए पहले। 64 64
64 सब में अंडर रूट लगा हुआ है, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, इसको खत्म करो। log 2 लिखा हुआ है, करो जरा कोशिश, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको आप। यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ log, यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ log। अरे रूट एक्स को लिखो ना हाथ के हाथ, क्या लिख सकते हैं, लिखो हाथ के हाथ, क्यों अगले स्टेप का इंतजार कर रहे हो? इतना काम थोड़ा ना करना है वहां पर, ना उतने प्रेजेंटेशन की जरूरत है। इसको भी उठा के बाहर डालो, हाफ को भी। अब सब ठीक है ना? वो रीजन इसलिए है कि आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी। अब इतना स्टेप लिख लिख कर काम करोगे एक नंबर के लिए तो इट्स अ बिग डिफिकल्टी। ये क्या करा, ये क्या करा? हाँ फिर ऐसा होगा। सेकंड ठीक लिखा, थर्ड ने गलत कर दिया। चलिए आना बेटा एक बार, आइए क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्या कह रहा है। 64 में बोल रहा है मेरे से कि log x विद द बेस 2 था, मैंने बेस को अलग कर दिया, log x की पावर हाफ लिख दिया, log 2 अलग है ही। बेटा यहां तक बोलो ठीक है? बोलो। अरे मैं एक काम करूं, इसको log x की पावर 1/4 log 2, इसका सम करते जाओ, आंसर कितना बता रहा है? 4। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं ये पावर हाफ है, इसे हटाकर पावर यहां पर हाफ लिख दूं, चल जाएगा? अरे बोलो हाँ। यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये लो, यानी इस पूरे में से अगर log x बाय log 2 कॉमन लें तो क्या क्वेश्चन ये ना बन गया? ये तो इनफाइनाइट जीपी दिख रही है मुझे, अब ये तो गजब हो गया। इनफाइनाइट जीपी दिख रही है मुझे, और इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, तो करो काम फिर, करो करो करो। कैसे करोगे? सम कितना आएगा इसका? भाई ये इनफाइनाइट जीपी आप बता रहे हो अगर, तो इसमें a1 है, r हाफ है, log x बाय log 2। जल्दी बताओ कैसे लिखूं? फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला भूल गया, बताओ फॉर्मूला क्या है? a/1 माइनस r इज इक्वल टू 4। अच्छा ये बात है, तो ये हो जाएगा अब log x बाय log 2, 1 माइनस हाफ, हाफ 2 हो गया, ये इज इक्वल टू 4। बेटा कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ आगे क्या करें अब? log x बाय log 2 इज इक्वल टू 2 कर लूँ इसे, यहां पर आकर डिवाइड होगा 2, 2 बचा, खत्म क्वेश्चन। log x इज इक्वल टू 2 log 2, और 2 log 2 को क्या लिख पाएंगे? log 2 का स्क्वायर, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x इक्वल टू 4। मैंने स्टेप लिखकर दिखा दिए हैं, वरना तो सीधा आंसर आ गया था मेरा पहले ही। 4 तक कैसे पहुंचा, बस वो स्टेप और लिखकर बता दिए आपको। इस बार लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, पिछली बार इंडिसेस की, चैप्टर इंडिसेस भी कर चुके हैं पहले ही, इस बार लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की मैंने। बेटा हो गया नोट? आओ वापस क्वेश्चन नंबर आइए 61 पर। (61, 62, 63)
62, 63. चेक करिए 61 क्या बोल रहा है बेटा? सम ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी। बेटा सम कितना होता है? ए अपॉन कितना? 3 दे दिया उसने। कोई एक इनफाइनाइट जीपी थी। अच्छा जीपी क्या रही होगी? ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, यही तो रही होगी जीपी। बोलो बेटा, तभी तो ये फॉर्मूला बना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये 3 दिया हुआ है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स। बेटा स्क्वायर निकालना सबका, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अच्छा ये बताओ ये भी जीपी है कि नहीं है? इसका जरा सम बताना, निकालोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? और कॉमन रेशो कितना है? आर स्क्वायर। और ये दिया हुआ है 9/2। ये दो इक्वेशन मैंने क्वेश्चन पढ़कर तैयार की हैं। जरा बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ये दो इक्वेशन मैंने तैयार कर ली क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन कह रहा था कोई इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम 3 यानी ए अपॉन 1 माइनस आर 3, और उनकी स्क्वायर्स टर्म्स जितनी हैं इसके स्क्वायर्स का सम 9/2। तो मेरे हिसाब से स्क्वायर का जो सीरीज बनेगी वो ये फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और कॉमन रेशो सब में क्या है? आर स्क्वायर। बेटा देख के बताओ ठीक है यहां तक क्या? बेटा हाँ बोलो, करना क्या है? पूछ क्या रहा है वो? पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टर्म्स। लो बेटा उसने ये पूछ लिया कि अगर क्यूब्स करते जाएं, ए क्यूब आर क्यूब, ए क्यूब, बताना बेटा इसका क्यूब क्या हो जाएगा? बोलो। एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बनता है ये बताना। फर्स्ट टर्म क्या है और आर क्या है इस बार? ये वैल्यू निकाल कर बतानी है। अभी बस मैंने क्वेश्चन इकट्ठा किया है एक साथ, बताओ देखकर क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम बता दिया, उसके स्क्वायर्स का सम बता दिया, क्यूब्स का सम पूछ रहा है। क्यूब्स का सम होगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ। आपको ए और आर चाहिए, इसके लिए क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर निकालने का प्रयास कर सकते हो क्या? कैसे करोगे बताओ? इसके स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दूं? स्क्वायर को क्यों करूं भाई? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। आओ देखो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइड बाय 2। 1 का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9। 3 स्क्वायर लिखता हूं उसे।
डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 डिवाइड बाय (9/2). ये इक्वेशन सॉल्व करनी है मेरे को, अब कोई कठिनाई नहीं है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? 3 स्क्वायर से 9 कैंसिल, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बचा? अब ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये नीचे रह गया इज इक्वल टू 1/2। ऊपर पहुंचकर क्या बन जाएगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये रह गया। ए और आर निकालने की मेरी जद्दोजहद है। आर तो मुझे दिख रहा है आने ही वाला है बस। अब बताओ कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। अब 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर लिख लूं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये लिखते ही ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई। 1 प्लस आर ये ऐसी बचा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर माइनस 2 माइनस 2r। हाउ मच? 3r। r इक्वल टू शायद 1/3 आ रहा है, 3 1। ठीक है बेटा, अगर r आ गया तो क्या किसी इक्वेशन से a ना निकाल पाओगे? बताओ, r यहां पुट कर दो कहीं भी। 9 a अपॉन 1 माइनस आर 3 था, ये बता रहा है 1/3 a अपॉन 2/3। a कितना? शायद 9/2 आ रहा है। नहीं, गलत हो गया, नहीं गलत लिखा है। ये कितना आएगा? ये 2 आएगा। 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा। a और r आ गए। अल्टीमेटली उसने पूछा क्या था बताना आप? यही तो पूछा था उसने। 10 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा a क्यूब 2 क्यूब 1 माइनस 1/3 का क्यूब। 8 अपॉन 1 माइनस 1/27, 27 माइनस 1 26। कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? ये 27 इंटू 8/26। हाउ मच इज द आंसर? 216/26। देखना आ रहा है क्या ये? अरे आ तो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 क्या आएगा? 108/13। ठीक तो है। लो जी, करो नोट, करिए नोट। क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ था, वहां से पहले मैंने इक्वेशंस बना ली रिक्वायर्ड, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके a और r तक पहुंचे। उस a और r की मदद से सम ऑफ क्यूब्स मुझे निकालना था, वो हम निकाल पाए। सम ऑफ क्यूब्स निकालना था, वो निकाल पाए। करिए नोट। अगले क्वेश्चन पर आए। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस सुनिए। सम ऑफ इनफाइनाइट, अरे बस एक सीरीज दे दी
और उसका सम पूछ लिया इनफाइनाइट टर्म्स का, a अपॉन 1 माइनस आर। ए पता है क्या इसमें, देखना बेटा ए कितना है इसमें, √2 + 1। आर कितना है, 1 है आर। अरे आर नहीं पता चल रहा, तरीका तो है निकालने का। क्या तरीका है, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो 1 अपॉन √2 + 1 आर हो गया। वैल्यूज डालो, सिंप्लीफाई करो। बस यही खास था कि आर कैसे निकालेंगे इस बार, यही खास था कि आर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, 62 और 56, नहीं गलत बोल दिया मैंने, 61 तो कर लिया हमने, 62, 63 और 56, ये तीनों क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके लाइए होमवर्क में, ठीक हो जाएंगे। दिक्कत होगी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा इसको, ठीक है। पहले तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।